हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल बडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा सैटरडे स्पेशल वीडियो रहने वाला है डी ट्रिपल एस बी ए एस ओ का। डी ट्रिपल एस बी ए एस ओ का, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा डेली वोकैब सीरीज़ चल रहा है। और आज हमारा डेली वोकैब सीरीज़ का कौन सा डे है? आज हमारा डेली वोकैब सीरीज़ का, यहाँ पर मैं लिख दूँ, डे 25 है। ठीक है, आज थोड़ा सा हट के मैंने बनाने की कोशिश की है। इन्फोग्राफिक्स के थ्रू आज हम पढ़ेंगे। और मैं सैटरडे स्पेशल या संडे स्पेशल, तो टेस्ट है हमारा कल। तो अभी कोशिश, कभी-कभी अगर मुझे टाइम मिला तो उस हिसाब से इन्फोग्राफिक्स के थ्रू पढ़ाऊँगी। सो आज का वीडियो ना थोड़ा-सा स्पेशल होगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम डेली वोकैब की बजाय, क्योंकि आज सैटरडे स्पेशल है, तो हम टॉप 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करने वाले हैं, ठीक है? और जैसे कि मैंने बताया था कि सैटरडे स्पेशल में कुछ ना कुछ अलग करेंगे, डेली रूटीन से हम अलग करेंगे, ठीक है? इसीलिए टॉप 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है मैं लेकर आई हूँ। सो आज देखो, हाँ, ये एएसओ के अलावा सारे एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेगा, ये तो आप सब जानते हो, है ना? वोकैब्युलरी इज़ समथिंग ओके, चलो। अब देखो, जैसे कि ये है, पिक्चर्स के थ्रू हम जो है समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है मैंने। चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो एंड तक देखें और पैटर्न को समझें, और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? चलो, हमारा आज का पहला वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट। सो फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब क्या होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब आज हम 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, ठीक है? हाँ, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही बनाने की कोशिश रही है। बाकी चलो देखते हैं, जो भी फीडबैक बताना। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब, ये हमने पहले भी किया है, अ पर्सन हू लव्स मैनकाइंड एंड डोनेट्स मनी एंड टाइम टू हेल्प अदर्स, ठीक है? वो पर्सन जो कि मैनकाइंड, इंसानों से बहुत प्यार करता है, उन्हें पसंद है लोगों की हेल्प करना। सी हेल्पिंग अदर्स, चैरिटी वगैरह, है ना? वो पैसे डोनेट करते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, टाइम अपना देते हैं। इसका इंग्लिश में और इंग्लिश में दोनों में मीनिंग है। आप इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पे, और वो कहाँ पर आपको मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, सो अ पर्सन हु सीक्स टू promote the welfare of others. The local school was built to a generous donation from a philanthropist. नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्सटेम्पोर। एग्सटेम्पोर मतलब अ स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन, प्लानिंग और रिटन नोट्स। ये हमने पहले भी किया है। मतलब इस तरह का स्पीच जो कि आपने बिना तैयारी के आप दे रहे हो, ना आपने उसके बारे में कुछ प्रिपरेशन किया, ना कोई प्लानिंग की, ना कोई आपके पास लिखित में नोट्स है ना? उस तरह का स्पीच जब आप रैंडमली देने चले जाते हो तो उसको हम एग्सटेम्पोर बोलेंगे। जो भाषण बिना तैयारी के दिया जाता है और बिना लिखे हुए निर्देशन के बिना बोला जाता है भाषण, उसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्रॉम्प्टू स्पीच है, या परफॉर्मेंस, यानी एग्ज़ेम्पोर बोलेंगे उसको। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वोन द डिबेट कॉम्पिटिशन विद एन इंस्पायरिंग एग्सटेम्पोर स्पीच ऑन एनवायरनमेंट पे। उसने एग्सटेम्पोर स्पीच दिया था, और उस डिबेट कॉम्पिटिशन में वो जीत गई थी। देखो, ये दे रही है ना, बिना तैयारी के, मतलब ऐसे डिबेट कॉम्पिटिशन में एनवायरनमेंट के बारे में बोला था और उसमें वो जीत गई। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारा पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मतलब अ पर्सन हु कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। ये भी हमने किया हुआ है। एक तरह से आप समझ लो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हमने जितने भी पढ़े हैं ना, उसका रिवीजन है। बट कुछ कुछ नए वर्ड्स भी है, तो ऐसा मत समझना कि सारे ही रिपीटेड होंगे। अ पर्सन पॉलीग्लॉट मतलब जो सेवरल, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलता है या एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस पता है, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीग्लॉट बोलेंगे। देख सकते हो, ये इंसान जो है अलग अलग लैंग्वेजेस जिसको आता है, गुटन टैग, ये नमस्ते, शलोम, साओ, हुमाना है, हेलो, होला, बोंजोर, है ना? सो एक ऐसा व्यक्ति जो एक एक जो कई भाषाएँ बोल सकता है। वर्किंग इन एन इंटरनेशनल कंपनी इज़ ईज़ियर इफ़ यू आर अ पॉलीग्लॉट। इंटरनेशनल कंपनी में काम करना ईज़ी होगा अगर आप एक पॉलीग्लॉट हो। चलो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया आपने बहुत सुना होगा। एक्सट्रीम फ़ियर ऑफ कन्फाइंड और इन्क्लोज़्ड स्पेसेस, कि ना आपको जो बंद स्पेसेस होते हैं ना, खुले स्पेस नहीं, जो थोड़े बंद होते हैं, कन्फाइंड होते हैं, कम जगह वाली एरिया में आपको डर लगता है। एक्सट्रीम, कुछ लोगों को जो है ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, एक छोटे से एरिया में या बंद कमरे में बहुत डर लगता है। उस डर को, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लॉस्ट्रोफोबिया। छोटी या बंद जगहों से बहुत ज़्यादा डर लगना। देखो, इस इंसान को देखो, ड्यू टू हिज क्लॉस्ट्रोफोबिया, उसकी क्लॉस्ट्रोफोबिया की वजह से, क्लॉस्ट्रोफोबिया समझ आ गया?
किसका डर? कि एक चार दीवारी के अंदर रहने का डर। उसकी वजह से ही ऑलवेज़ टेक्स द स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ द एलिवेटर। देखो एलिवेटर में कुछ लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें बहुत डर लगता है, क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं वो, कि उन्हें इस बंद लिफ्ट में डर लगता है, अजीब-अजीब से ख़्यालात आने आते हैं ठीक है? तो इसलिए लिफ्ट की जगह ये स्टेयर्स से जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेनिशिया। पेनिशिया मतलब अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज़ और डिज़ीज़। अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज़ और डिज़ीज़ेज़ मतलब कि सारी प्रॉब्लम्स का एक जड़ मिल जाना, ठीक है? सारे प्रो एक सॉल्यूशन है, वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। ये सारी प्रॉब्लम्स में हमारा सारी डिज़ीज़, सारी बीमारियों का जो एक इलाज है, उसको हम पेनिशिया बोलेंगे। एक तरह से हर समस्या या बीमारी का एकमात्र इलाज होता है, यानी रामबाण तरीका जिसको बोलते हैं, तो उसका मतलब होता है पेनिशिया। यूनिवर्सल क्योर, देख रहे हो? यूनिवर्सल क्योर या रेमेडी फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। सो एग्ज़ाम्पल क्या बोल रहा है? देयर इज़ नो सिंगल पेनिशिया दैट विल सॉल्व अ हाँ, नो सिंगल पैनीशिया दैट विल सॉल्व द कंट्रीज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ओवरनाइट। मतलब ऐसा कोई एक इकलौता एकमात्र रामबाण इलाज नहीं है, जो कि कंट्री के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को रातों-रात ठीक कर देगी, रातों-रात सुलझा देगी। ऐसा कोई भी पैनीशिया नहीं है, ऐसा कोई भी पैनीशिया नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई भी एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं है कि कंट्री का इकोनॉमिक रातों-रात सॉल्व हो जाएगी। ठीक है? ये आप देख सकते हो। तो इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की है। इन्फोग्राफिक्स के थ्रू कि साथ-साथ आपको जो है उसका मतलब के साथ-साथ आप इमेज के थ्रू भी वो चीज़ें ज़्यादा छपती है दिमाग में, है ना? और एग्ज़ाम्पल है और व्हाट्सएप लैंग्वेज में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको कि व्हाट्सएप लैंग्वेज में भी उसको समझा दिया गया है कि जिनको प्रॉपर एकदम इंग्लिश में भी दिक्कत हो रही है तो वो आप जो है हिंदी में अपनी भाषा में समझ सकते हो, है ना? तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स के साथ आऊँ, जो भी मुझे लगता है करना चाहिए। ठीक है? और पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर देना, इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। ऑल्सो एएसओ की जो तैयारी कर रहे हैं स्पेसिफिकली उनके लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि देखो अभी हम डेली हमारा इंग्लिश वोकैब सीरीज़ चलता है, इंग्लिश वोकैब सीरीज़ डेली चल रहा है और आज हमारा जैसे डे 25 तक पहुँच गए हैं, वैसे ही हिंदी वोकैब सीरीज़ भी हमने शुरू किया था, हिंदी का डेली शब्द भंडार सीरीज़। आई थिंक डे 3 तक या 4 तक हो गया है, पहुँच गए हैं। वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, एआई एक्सप्लेन वीडियोज़ भी आप देख सकते हो उसमें आ रहा है। सो धीरे-धीरे चीज़ें हम अपलोड कर रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं चैनल के साथ, ठीक है? चलो, नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं इनफैलिबल। इनफैलिबल मतलब वन हू कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, मतलब जो गलतियाँ नहीं कर सकता, जो कभी भी कोई भी गलती नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफैलिबल है, जो कभी कोई गलती नहीं करता हो। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग। पर ऐसा होता है क्या बताओ? ऐसा कोई इंसान है? नो ह्यूमन बीइंग इज़ इनफैलिबल। ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है जो इनफैलिबल हो। यानी कि ऐसा कोई ह्यूमन नहीं है जो कि बिना गलती करे रहे। हम सब, ये ह्यूमन का नेचर ही है मिस्टेक्स करना। एवरीवन मेक्स मिस्टेक ड्यूरिंग देयर लर्निंग जर्नी। अपने लर्निंग जर्नी की तरह टाइम सब लोग मिस्टेक्स करते ही हैं, ह्यूमन्स मिस्टेक करते ही है, ठीक है? चलो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिज़ेंथ्रोप। जैसे कि हमने आज के वर्ड में सबसे पहला वर्ड पढ़ा था फिलैंथ्रोप, है ना? फिलैंथ्रोपिक पढ़ा था। फिलैंथ्रोपिक मतलब क्या, कि जो मैनकाइंड को पसंद करता है, लोगों की हेल्प करना पसंद करता है। उसका ऑपोज़िट है मिज़ेंथ्रोप। मिज़ेंथ्रोप मतलब क्या होता है? मिज़ेंथ्रोप मतलब होता है कि जो मैनकाइंड से नफ़रत करता हो, जो मैनकाइंड से नफ़रत करता हो, हू हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, जो इंसानों से नफ़रत करता हो और उनसे दूर रहता हो, उसको क्या बोलते हैं? उस तरह के इंसान को मिज़ेंथ्रोप। आफ्टर बीइंग बिट्रेड बाय हिज क्लोज फ्रेंड्स ही टर्न्ड इनटू अ मिज़ेंथ्रोप। कि मतलब उसके ऐसा होता है, लोग ऐसे तो नहीं बने हुए, उनके साथ कुछ एक्सपीरियंस उनका अच्छा नहीं होता है, इस वजह से ही वो मिज़ेंथ्रोप बनते हैं, इस वजह से ही लोगों से नफ़रत करते हैं। सो उसके कई बेस्ट फ्रेंड्स या किसी क्लोज इंसान के थ्रू इतना बिट्रेड, मतलब उसको धोखा मिला, इस वजह से वो मिज़ेंथ्रोप बन गया, इस वजह से उसे लोग लोग पसंद नहीं है। देखो ये अकेले बैठा है, ये लोगों को पसंद नहीं कर रहा है, देखो। सोसाइटी अवॉइड करना, डिसलाइक ऑफ सोशल डिस्टेंस कर लेना, है ना? मिज़ेंथ्रोप उसको बोलेंगे। इनकॉरेजिबल। इनकॉरेजिबल मतलब ये भी हमने किया है, अनेबल टू बी करेक्टेड और रिफॉर्म्ड। मतलब कितनी भी कोशिश कर लो वो कभी सुधरता ही नहीं है। जैसे हमने एक पढ़ा इनफैलिबल। इनफैलिबल मतलब उससे कोई गलती होती ही नहीं है। और ये है हमारा इनकॉरेजिबल, जिससे कभी सुधार होता ही नहीं है।
ठीक है? वो गलती ही करते रहता है, गलती से मतलब वो नहीं है, मतलब वो अपने आप को कभी सुधारता नहीं है। हाँ, उससे कभी सही नहीं, जैसे कुत्ते की पूँछ कभी सीधी नहीं हो सकती ना, वैसे ही उस तरह के इंसान कभी भी खुद को चेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है? जिसे सुधारा नहीं जा सकता हो या ठीक नहीं किया जा सकता हो, उसको क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल है वो, नॉट एबल टू बी करेक्टेड, इम्प्रूव। द स्टूडेंट, देखो आप इस बच्चे को देखो, द स्टूडेंट was given several warnings but his incorrigible behavior led to his suspension। उस स्टूडेंट को इतनी बार वार्निंग्स मिली बट स्टिल उसके इस इनकॉरिजिबल बिहेवियर की वजह से उसको सस्पेंड कर दिया गया। देखो आप इसका देखो, रिपीटेड बिहेवियर इस बच्चे का है ना, ये चाह कर भी सुधर नहीं रहा है, इसको इतनी वार्निंग मिली है ना, वो खुद को ठीक नहीं कर रहा है, खुद को रिफॉर्म नहीं कर रहा है, सेम गलत बिहेवियर जो है वो किए जा रहे हैं। देखो टेबल पे पैर रख रहा है, टेबल गंदा कर रहा है यहाँ पे देखो, और ये टीचर बार बार डांट रही है, वार्निंग्स दे रही है, तो उसके इस इनकॉरिजिबल बिहेवियर की वजह से उसको सस्पेंड कर दिया गया। सो इनकॉरिजिबल यानी कि जो उसका इनकॉरिजिबल बिहेवियर यहाँ पे क्या रेफर कर रहा है, इनकॉरिजिबल बिहेवियर मतलब कि उसका जो बिहेवियर है वो सुधर ही नहीं रहा है, वो इतना शैतान है, वो ठीक हो ही नहीं रहा है। होता है ना क्लास में 1-2 बच्चे इनकॉरिजिबल वाले मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेक्सिकोग्राफर, जो हमने कई बार किया है। आई होप अगर आप जो डेली जुड़े हैं उन्हें पता होगा, वो एटलीस्ट उनको तो लेक्सिकोग्राफर का मतलब रट गया होगा। ऐसा पर्सन जो डिक्शनरीज़ लिखता है, बनाता है, एडिट करता है डिक्शनरीज़ में, उसको क्या बोलेंगे हम? लेक्सिकोग्राफर। जैसे कि आप इसको देख सकते हो, ये क्या कर रहा है? डिक्शनरी लिख रहा है, एडिट कर रहा है। जो डिक्शनरी शब्दकोश लिखता है, एडिट करता है, कंपाइल करता है, हु कंपाइल्स डिक्शनरी, उसको हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। इट टेक्स ईयर्स ऑफ रिसर्च फॉर अ लेक्सिकोग्राफर टू कंपाइल अ कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी। एक कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी बनाने के लिए लेक्सिकोग्राफर को बहुत सारे मतलब लेक्सिकोग्राफर को कई सालों का रिसर्च लगता है एक कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी बनाने के लिए। देख लो क्या-क्या कर रहा है, मल्टीपल एंट्रीज़, रिसर्च, वर्ड कंपाइलेशन, है ना? एडिटिंग करना, क्रॉस रेफ़रेंसिंग, कितना मेहनत का काम है। चलो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस यानी एबल टू यूज़, ये भी हमने किया है। आप ये देखो इमेज देख सकते हो, है ना? इससे पहले मैंने समझाया, ऐसे ही समझाया था, है ना? कि दोनों हाथ से बना रहा है। अब देखो फ़ोटो आपको दिख रहा है, तो एबल टू यूज़ बोथ दी हैंड्स, आप जो है एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब ऐसा इंसान जो दोनों हाथ लेफ़्ट और राइट हैंड इक्वली बहुत ही अच्छे तरीके से इक्वली यूज़ कर सकता है। अब ऐसा नहीं है लेफ़्ट हैंड से हम भी जो राइट हैंड वाले हैं वो लेफ़्ट हैंड से यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे बोला है इक्वली वेल। जैसे आप राइट हैंड से काम कर सकते हो एग्जैक्टली उसी तरह से अगर आप लेफ़्ट से भी कर पाते हो, या वाइस वर्सा, तो आप जो है एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाओगे, जो अपने दोनों हाथों को बराबर और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है ना? द एमबी देखो, जैसे ये है लेफ्ट और राइट दोनों हाथ से सेम ड्राइंग बना रहा है, वैसे ही एक और एग्जांपल है, द एम्बीडेक्स्ट्रस बाउलर सरप्राइज द बैट्समैन बाय स्विचिंग हिज बाउलिंग आर्म ड्यूरिंग द मैच, है ना? ये एक एम्बीडेक्स्ट्रस बाउलर था जिसने वो अपने दूसरे हाथ से भी उसने दूसरे आर्म से भी बाउलिंग फेंकी मैच के दौरान, और सब लोग जो है बैट्समैन जो है सरप्राइज हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस ग्रिगेरियस मतलब जो ग्रुप में रहता है, जो ग्रुप में रहता है, टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, यानी जो झुंड में रहना पसंद करता हो या जो मिलनसार होते हैं उसको हम ग्रिगेरियस बोलेंगे। फोन्ड ऑफ कंपनी, जो सोशलेबल होते हैं, ये हमने एंटोनिम सिनोनिम्स में भी ग्रिगेरियस पढ़ा है, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी है। ग्रिगेरियस जहाँ पे आ गया उसका मतलब क्या हुआ कि आप ग्रुप में रहना पसंद करते हो, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल क्या दिया है कि शिप्स जो है वो ग्रिगेरियस एनिमल्स होते हैं। क्या क्या बोला है कि जो शिप्स है वो ग्रिगेरियस एनिमल्स होते हैं जो कि लार्ज फ्लॉक्स में मूव करना, साथ में मूव करना पसंद करते हैं। सो इसको यहाँ पे ग्रिगेरियस बोला गया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पोस्टोमस। पोस्टोमस मैंने पहले भी कराया है, जो मतलब आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, ऑकरिंग या अवॉर्डेड, या फिर आपको किसी तरह के आपका मेंशन हो रहा है आपकी किसी की डेथ के बाद, ठीक है? किसी की डेथ के बाद अगर उनको अवार्ड दिया जा रहा है, जैसे कि अभी जो पद्म विभूषण में वो कौन से एक्टर थे, हेमा मालिनी के हस्बैंड, उनका नाम भूल गई हूँ, धर्मेंद्र सर थे, तो उनको पोस्थुमस अवार्ड मिला था। तो यानी कि जो मरणोपरांत के बाद मिलता है उसको हम पोस्थुमस बोलते हैं। किसी की मृत्यु के बाद होने वाला या मिलने वाला कोई चीज़ अगर उनको मिल रहा है, हैपनिंग और अवॉर्डेड आफ्टर अ पर्सन्स डेथ, है ना? जैसे कि आप यहाँ पे फ़ोटो में भी देख पा रहे होगे, द ब्रेव सोल्जर वॉज अवॉर्डेड अ पोस्थुमस मेडल फॉर हिज अल्टीमेट सैक्रिफाइस, के लिए एक ब्रेव सोल्डर को उस अवार्ड किया गया
कौन सा मेडल? पोस्थुमस मेडल, उसके अल्टीमेट सैक्रिफाइस के लिए, है ना? तो जैसे हाँ, हाँ, तो उनको ये जो मेडल मिल रहा है तो वो ये पोस्थुमस मेडल कहलाएगा, ठीक है? चलो, इमेज के थ्रू अब आपको आई होप याद रहेगा हमेशा पोस्टमस का मतलब। क्लेप्टोमैनिया, क्लेप्टोमैनिया क्या होता है? आप देखो इमेज देख के खुद बता दोगे क्लेप्टोमैनिया मतलब क्या होता है। इमेज देख के खुद आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्या कर रही है, ये चोरी कर रही है। सो एक ना ये मेंटल कंडीशन होती है जहाँ पे पर्सन फील्स एन अनकंट्रोलेबल अर्ज, मतलब एक मेंटल कंडीशन है जिसमें एक इंसान को जो है ना चाहते हुए भी, मतलब वो उसके कंट्रोल में होता ही नहीं है, उसको चोरी करने का मन करता है, उसको बस मतलब मन करता है कि कुछ ना कुछ कहीं से लेना है, चुराना है। पर्सन फील्स एन अनकंट्रोलेबल अर्ज, ठीक है? अनकंट्रोलेबल मतलब उसके कंट्रोल में नहीं है, वो ना चाहते हुए भी वो कुछ ना कुछ चुरा ही लेता है। चोरी करने की एक ऐसी मानसिक बीमारी जिसमें इंसान खुद को रोक नहीं पाता है। समझ आ गया? जैसे कि स्टेशनरी से देख रहे हो, नहीं ये जो स्टेशनरी है वहाँ से ये क्या कर रही है? चुरा रही है। Her kleptomania got her into trouble when she was caught stealing a cheap pen from the store से उसका क्लेप्टोमैनिक मैनिया बिहेवियर की वजह से वो ट्रबल में फंस गई, है ना? वो पकड़ी गई जब वो एक सस्ता सा पेन चुरा रही थी स्टोर से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लूटन। ग्लूटन मतलब वन हु ईट्स एक्सेसिवली, जो बहुत ही ज़्यादा खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्लूटन बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, पेटू, है ना? सो डोंट बी, एग्जाम्पल देख रहे हो, ये देखो इमेज देखो, ये इसकी वाइफ क्या कह रही है? डोंट बी सच अ ग्लूटन, लीव सम पिज़्ज़ा फॉर द रेस्ट ऑफ द फैमिली। तो ये क्या बोल रही है अपने हस्बैंड को? भाई इतना ग्लूटन मत बनो, थोड़ा पिज़्ज़ा अपने फैमिली के लिए भी छोड़ दो, खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो, पूरा पिज़्ज़ा खाए जा रहे हो, राइट? तो ग्लूटन समझ आ गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफेमेरल। एफेमेरल मतलब लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि जो बहुत ही कम समय के लिए टिकता है, ठीक है? उसको हम क्या बोल देंगे? एफेमेरल। अब जैसे ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, फेम इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया इज़ ऑफन एफेमेरल, कि जो आपके इस सोशल मीडिया की दुनिया में आपको फेम मिलता है ना, वो एफेमेरल होता है, वो मतलब टेम्परेरी होता है, ठीक है? देखो हाँ, ज़रूरी नहीं है कभी भी, जैसे अभी 10K प्लस लाइक्स इतने आ रहे हैं, खुश हो गई है, बट कभी भी एकदम से 500 हो सकते हैं। सो ये जो फेम आपको सोशल मीडिया पे मिलता है, ये एफेमेरल है, ये शॉर्ट टाइम के लिए है। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, हमारा है हाइपोकॉन्ड्रियाइक। हाइपोकॉन्ड्रियाइक मतलब आप देखो इमेज देख के समझ आ रहा होगा, यानी अ पर्सन हु इमेजिन्स इलनेस और इज़ एबनॉर्मली एंग्शियस अबाउट हेल्थ। ये एक ऐसा इंसान जो हमेशा से ही, मतलब वो हर बात पे वो खुद को बीमार ही इमेजिन करता है कि वो कहीं बीमार तो नहीं हो गया, वो कहीं बीमार तो नहीं हो गया, या फिर वो एबनॉर्मली, एक तो होता है कि नॉर्मल हम हेल्थ के बारे में एंग्शियस होता है, बट वो इंसान एबनॉर्मली एंग्शियस होता है हेल्थ के बारे में, ठीक है? नहीं भी है फिर भी हर बात पे उसे हेल्थ को लेकर जो है वो चिंतित रहेगा, जो हमेशा अपनी हेल्थ को लेकर हमेशा परेशान रहता है और बीमारी की कल्पना करते रहता है। उसे लगता है कि मुझे कोई फ़ीवर, बीमारी तो नहीं हो गई है। एग्ज़ाम्पल देख लो, एज़ अ हाइपोकॉन्ड्रियाइक ही विज़िट्स द डॉक्टर एवरी टाइम ही स्नीज़। अगर उसे एक छींक भी आ जाती है तो वो हर बार जब भी छींकता है वो डॉक्टर के पास चला जाता है कि डॉक्टर मुझे देखो फ़ीवर तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, मतलब ऐसे इमेज में चलता रहता है। तो इस तरह के पर्सन को क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियाइक, हाइपोकॉन्ड्रियाइक। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, जो हमने कई बार किया है, सोमनाम्बुलिस्ट, बट इस बार आप इसको इमेज के थ्रू भी देख सकते हो। तो जो नए नए एस्पिरेंट्स हैं, जो ये पहली बार देख रहे हैं, उनको उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा कि आप जो है इमेज के थ्रू आप जल्दी समझ पाओगे। जो नींद में सोते हैं, बाकी जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं, वो जानते हैं कि ये हमने कितने बार किया है। वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलते हैं ना, नींद में चलने की बीमारी होती है, उसको हम सोमनाम्बुलिस्ट बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई देख रहा है जिसको नींद में चलने की बीमारी है, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि येस, कि यू आर सोमनाम्बुलिस्ट, जिससे नींद में चलने की आदत हो। वी हैड टू लॉक द फ्रंट डोर एट नाइट बिकॉज माई ब्रदर इज़ सोमनाम्बुलिस्ट, कि हमें रात में जो है क्या बोल रही है कि हमें रात में जो है अपना जो फ्रंट डोर है वो लॉक करके हम सोते हैं, क्योंकि मेरा भाई जो है वो सोमनाम्बुलिस्ट है, देखियो नींद में चल रहा है, सोमनाम्बुलिस्ट। नेक्स्ट है हमारा एकम्प्लाइज। एकम्प्लाइज मतलब जो कोई क्राइम करने में, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों को क्राइम करने में और हेल्प करता है, ठीक है? जो दूसरों को क्राइम करने में, कमिट करने में हेल्प करता है, हु हेल्प्स अनदर कमिट अ क्राइम, जो किसी दूसरे की क्राइम करने में मदद करता है। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। थीफ के साथ साथ उसने किसको अरेस्ट किया? अलोंग विद हिज एकम्प्लाइज हु वॉज वेटिंग इन द गेटवे डोर, ठीक है? उसने किसको किया?
पुलिस ने थीव के चोर के साथ साथ एकम्प्लाइज को भी अरेस्ट किया। एकम्प्लाइज मतलब वो इंसान जो चोर की हेल्प करा था क्राइम करने में, है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, सेकंड लास्ट है आई थिंक से, हाँ सेकंड लास्ट है, 19th वर्ड है हमारा आज का। कौन सा? 19th वर्ड है, हम टॉप 20 कर रहे थे। अ पर्सन हु स्टडीज और कलेक्ट्स क्वाइन। नुमिस्मैटिस्ट, क्या वर्ड है? नुमिस्मैटिस्ट। नुमिस्मैटिस्ट मतलब अ पर्सन जो जिसको कॉइन्स के बारे में स्टडी करना पसंद है, या वो कॉइन्स कलेक्ट करता है या कॉइन्स के बारे में स्टडी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नुमिस्मैटिस्ट। क्या बोलते हैं? नुमिस्मैटिस्ट। जो सिक्कों कॉइन्स का अध्ययन करता है और उन्हें कलेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो जो ग्रैंडफादर है वो क्या कर रहे हैं, तो ये बच्चा क्या कह रहा है कि माई ग्रैंडफादर वॉज अ डेडिकेटेड नुमिस्मैटिस्ट हु ओन्ड कॉइन्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड से, दुनिया से, अलग अलग जगह से वो कॉइन्स इकट्ठा कर रहे हैं। मेरे दादाजी एक डेडिकेटेड नुमिस्मैटिस्ट है। नुमिस्मैटिस्ट मतलब जो कॉइन्स की स्टडी करता है और कलेक्ट करता है। चलो अब आ जाते हैं अपने आज के लास्ट 20th वर्ड पे। 20th वर्ड पे, हाँ 20th वर्ड पे आ जाते हैं। क्या है? एनार्की। एनार्की आपने सुना होगा, नहीं सुना तो अभी सुन लो कि अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और अथॉरिटी। मतलब कि जब गवर्नमेंट की एक ऐसी जगह जहाँ पर गवर्नमेंट है ही नहीं, तो गवर्नमेंट होगी ही नहीं, या कोई अथॉरिटी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली एक स्टेट ऑफ डिसऑर्डर आएगा। यानी ऐसी स्थिति जहाँ कोई सरकार ना हो और पूरी तरह से अव्यवस्था फैली हो। ठीक है, मतलब केओस मच जाता है ना, कोई अब कंट्रोल कर ही नहीं रहा है, कोई किसी के पास अथॉरिटी है ही नहीं, कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, तो एक जो स्टेट ऑफ डिसऑर्डर वाली कंडीशन होती है ना, कि मतलब सब कुछ अव्यवस्थित केओटिक हो जाता है, उस स्टेट को हम एनार्की बोलेंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है या कोई अथॉरिटी में है ही नहीं संभालने वाला जगह को, स्टेट को। ठीक है। व्हेन द किंग वॉज ओवरथ्रोन द एंटायर कंट्री फेल इनटू अ स्टेट ऑफ अनार्की। मतलब एनार्की मतलब जब राजा को से उखाड़ के फेंक दिया गया, राजा को अपनी गद्दी से हटा दिया गया, ठीक है, या वो हार गया राजा, तो पूरा जो देश है वो एक स्टेट ऑफ एनार्की में आ गया। ये देख रहे हो, तहल पहल मच गया, सब अपनी अपनी मनमानी चला रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाता है। अब आज का हमारा, आपको मैं ये जो है हॉलीडे होमवर्क बोल रही हूँ मैं आज का होमवर्क है आपका, जो आपको कमेंट में बताना है, लेक्सिकोग्राफर। क्या वर्ड है हमारा? लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब क्या है? आपको इसका मतलब लिखना है कमेंट में, और इससे एक सेंटेंस बनाना है। कहाँ पर करना है? कमेंट में। कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा लेक्सिकोग्राफर का मतलब क्या होता है। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप ज़रूर बता पाएंगे। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, मज़ा आया हो, तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ये भी बताना कि आप चाहते हो कि जो डेली वोकैब सीरीज़ है वो हम इसी तरह से इन्फोग्राफिक्स के थ्रू करें, या जो पीडीएफ से हम करे थे वो भी ठीक है। ठीक है, और बाकी आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ टेलीग्राम चैनल्स पे अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करो, सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और मतलब एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स तक तो पहुँचा ही सकते हो ना आप। चलो, सो आज के लिए बस इतना ही सैटरडे स्पेशल में। अच्छा हाँ, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जिन्होंने नहीं किया है, बिकॉज़ वहाँ पर संडे स्पेशल वोकैब का टेस्ट होता है, जिसमें हमने इस वीक जो भी चीज़ें की हैं उसका एक टेस्ट होगा। ठीक है, उसको हम टेस्ट के फॉर्म में देंगे और आप सब अपने मार्क्स बताओगे मुझे। सो इसलिए चैनल ज्वाइन कर लेना। सो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।